हेलो साथियों, चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं क्या जी, नल और टंकी। देखिए नल टंकी में विशेष कुछ बातें नहीं हैं। जैसे आप लोग वर्क एंड टाइम का ध्यान रखे थे वैसे ही नल और टंकी का ध्यान रखेंगे। नल टंकी हो चाहे वर्क एंड टाइम हो, सिर्फ इसमें क्या बातें इंपॉर्टेंट है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए अगर टंकी भरा जा रहा है, टंकी क्या हो रहा है जी, भरा जा रहा है, बोलो। अगर टंकी भरा जा रहा है तो इसका मतलब होगा क्या जी, प्लस, ठीक है। और अगर टंकी पानी निकाला तो तेकर मतलब का होए हो, माइनस। अगर टंकी भरा था तो का होए प्लस, और टंकी अगर पानी निकाला था तो का होए हो, माइनस। लेकिन अगर दो नल, सुनिए ये नल की बात कर रहे हैं, एक नल और बी नल। अगर हम कहें नल और टंकी में कितने कंडीशन है, 4। ध्यान से समझिएगा क्या क्या बात। जैसे पहला कंडीशन इसका क्या है, अगर नल ए भी टंकी को भर रहा है और नल बी भी टंकी को भर रहा है तो इनके जो क्षमता आएगा, इनका जो क्षमता आएगा, इनके क्षमता को अब हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बात समझ में आया कि नहीं। अगर दोनों आपके नल जो है भर ही रहे हैं तो इनकी क्षमता को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा कंडीशन ये आपको याद रखना है कि जैसे नल ए है, ये टंकी को खाली कर रहा है, और नल बी भी है और ये भी टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इनके क्षमता को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, इनके क्षमता को भी हम लोग क्या करेंगे जी, जोड़ देंगे। बात समझ में आया कि नहीं है, बोलो। अगर या तो दोनों भर रहे हो तब भी जोड़ देंगे, और या तो दोनों खाली कर रहे हो तब भी जोड़ देंगे। बात क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब तीसरी बात क्या है, 1 मिनट रुक जाइए तब तीसरी बात सुनिए। अब सुनिएगा तीसरी बात, ठीक है। तीसरी बात कुछ आपकी इस प्रकार है कि आपको समझना क्या है। अगर जैसे कहा जाए नल ए है वो क्या कर रहा है, टंकी को भर रहा है, और नल जो बी है वो क्या कर रहा है, टंकी को खाली कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब अगर जो ए की क्षमता होगी बी की क्षमता में से क्या कर देंगे भैया, क्षमता को इनके बाद माइनस कर देंगे। हम क्या कर देंगे, बोलो जी, माइनस कर लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं। तो ए की क्षमता में से बी की क्षमता या बी की क्षमता में से ए की क्षमता माइनस कर लेंगे। कंडीशन क्या होगा, अगर देखो ध्यान से, यहां पे दो कंडीशन आपसे बन सकता है। क्या बन सकता है, दोनों कंडीशन को अच्छे से समझो। इधर देखो, जैसे अगर ए टंकी को भर रहा है और बी भी टंकी को खाली कर रहा है। अगर हम कह दें, सुनिए ध्यान से, अगर ए की क्षमता अधिक होगी, क्या होगी भैया, और बी की क्षमता कम होगी, तो बताइए टंकी इस कंडीशन में क्या होगा। अरे भरने वाले की क्षमता ज्यादा है, खाली करने वाले की कम है, तो इसका मतलब इस तरीके से टंकी क्या होगी, भरेगी। बात क्लियर ना। अगर यही बात हम लोग यहां पे ध्यान से समझें, इधर देखो, एगो अगर ए है और ये टंकी को भर रहा है और बी है टंकी को खाली कर रहा है। अगर हम कहें कि यह बताइए ए की क्षमता कम है और बी की क्षमता अधिक है, तब बताइए इसका मतलब टंकी हमारा भरेगा कि खाली होगा, बोलो। अब इसका मतलब कि टंकी हमारी क्या होगी जी, खाली होगी। क्या होगी, खाली होगी। बात समझ में आ गया कि नहीं। तो आपको यहाँ पे कुछ बातों को अच्छे से समझना है कि अगर टंकी में दोनों नल भर रहे हैं तो क्षमता जुड़ेगा, दोनों खाली कर रहे हैं तो क्षमता जुड़ेगा। एक को भर रहा है, एक को खाली कर रहा है, और अगर एगो भर रहा है एगो खाली कर रहा है और भरने की बात करेगा, भरने की बात करेगा, तो ए की क्षमता में से बी की क्षमता क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और इसका मतलब, और अगर खाली की बात करेगा, खाली की बात करेगा,
तब क्या करेंगे भैया, तब भी बी की क्षमता में से ए की क्षमता माइनस करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं है? लेकिन अगर ये कहें, आपको ध्यान से समझिए दो बातें और, कि अगर ए की क्षमता अधिक है और बी की क्षमता कम है तो ऐसे कंडीशन में टंकी आपकी हमेशा क्या होगी, भरेगी। बात समझ में आया कि नहीं? दोनों को साथ चलाने पर टंकी हमेशा क्या होगी, भरेगी। और अगर हम कहें आपसे कि ए की क्षमता कम है और बी की क्षमता ज्यादा है तो दोनों को साथ में चलाने पर ऐसे कंडीशन में टंकी आपकी क्या होगी, भरेगी नहीं बल्कि खाली होगी। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? अब जैसे हम बात करते हैं कुछ और बातों पे, देखिए जैसे कहें कि एगो ए है, ये भरने वाला है, और एगो बी है, ये भी भरने वाला है। अगर इसका हम मान लेते हैं कि 20 घंटे में भरता है और ये 15 घंटे में भरता है, तो अब आपको क्या करना है, नल ए टंकी को 20 घंटे में भरता है, नल बी टंकी को 15 घंटे में भरता है। अगर हम कहें कि भैया पूरा टंकी हमारे दोनों के साथ चलाए के बाद पूरा टंकी हमारे कितना देर में भर जाए, तो ये तो तुम लोग जानी जाबा, एकर एलसीएम कितना जी 60, और 20 तिहाई 60, 15 चौका 60। एकर मतलब कि दोनों भरे वाला है तो क्षमता जोड़ देबा भैया, तो एकर मतलब 60 बटे कितना हो जाए 60, भाग कर दे कितना होगा 7 8 56 4 60 बटे 7, यही होगा। अर्थात कितना घंटा लगेगा भैया, आपका 8 सही 4 बटे 7 घंटे लगेंगे टंकी को भरने के वास्ते। बात समझ में आया कि नहीं? अगर जैसे इधर देखो, इधर देखो, बात और को समझना है, दो चार को बात और को समझिए। इधर देखो, एगो नल आपका सपोज दैट ए है, वो टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ठीक है। इसकी मान लेते हैं कि 20 भैया 20 घंटे में खाली कर रहा है, और बी भी जो है ना वो इसको जानते हो 15 घंटे में खाली कर रहा है। अगर हम कह दें कि बताइए दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब इसमें आपको क्या समझना है कि इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम लेंगे वही 60, और इसका मतलब भाग करेंगे कितना आएगा जी 20 तिहाई 60, और ये 15 चौका कितना हो जाएगा 60। अब दोनों अगर खाली कर रहे हैं तो दोनों की क्षमता को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7। एकर मतलब 60 लीटर की टंकी 7 के रेशियो से खाली होए तो बतावा कितना होए हो 8 सही 4 बटे कितना होए 7। अर्थात ये समैया देखिए और ये समैया देखिए, दोनों समान आएगा कि नहीं आएगा? क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत? आपको ये नहीं देख के घबराना है कि वो तो खाली करत रहा, वो तो भारत बा, तो ऐसे देख के घबराने की जरूरत नहीं है। क्या यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गया कि नहीं? बोलो ना हो, बोलो ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक पहले प्रिंट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तेरे बिन बना लेंगे। क्लियर जी? आगे बढ़े, चलिए पहली बात हम लोग आप पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, इस क्वेश्चन को तुरंत उड़ा दो, जल्दी करो। अब आपका तो क्वेश्चन बनना चाहिए, आरआरबी कांस्टेबल 2019 का प्रश्न है। उड़ा दो तुरंत, आरआरबी का कहानी खत्म कर दो। बन गया जी? इधर देखो, एगो ए है और एगो बी है। ए जो है 45 और बी जो है कितना जी 36। 45 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा 180, ये ना होगा, बोलो ना जी। अब 45 से काटेंगे दूनी 90 चौके 180, और 36 से करवा 72 पंचे 180, 5 3 15 3 18, ठीक है, बोलो ना हो। अब देखो यहाँ पे क्या भरने वाले हैं कि खाली करने वाले हैं? दोनों के दोनों क्या है जी, भरने वाले हैं, तो दोनों को दोनों भरने वाला बना दो। एकर मतलब कह रहा है कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। इन 4 लीटरों में पानी भरी है, इन भैया 5 लीटर भरी, अगर दोनों जने साथे भरने लगी के लीटर पानी भरी 9, तो बतावा 180 लीटर पानी भरे में 9 के दर से भरबा तो कितना को समय लागे हो, 9 दूनी 18, अर्थात कितना समय लागे 20 घंटे का समय लगेगा। आंसर कौन सा सही होगा? बी वाला सही होगा। क्या बात सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अगला लगाइए।
आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, तुरंत उड़ाओ। तेरे नाम से निकले हर करम, तुम्हें कितना चाहने लगे। आ गया। देखिए इसमें क्या करना है, कह रहा है कि एक टैंक ए खाली हौज को 18 घंटे में भर सकता है। ए जो है वो भरने वाला है कितने घंटे में जी? 18 घंटे में, नहीं 14 घंटे में, सॉरी जी 14 घंटे में। बी कह रहा है कि साथ मिलकर वही खाली पाइप बी के साथ मिलकर वह खाली हौज को 12 घंटे में भर सकता है, इसलिए पाइप बी अकेले हौज को कितने घंटे में खाली कर देगा। इधर देखो, कहा था ए जवन हो 14 घंटा में बेचारा भरत रहा, ठीक है, बोलन हो। अब क्या कहा था, पाइप बी के साथ मिलकर वह खाली हौज को 12 घंटे में भर सकता है। एक मतलब समझ पाया कि नहीं? यानी वो ए और बी दोनों में कहा था भैया ए और बी जब ए 14 घंटा लेते हैं और जब दोनों जने साथे मिल जाते हैं तो कितना घंटा लागता हो? 12 घंटा लागता। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ए और बी जब साथे काम करत हैं तो दोनों के द्वारा टंकी भरे में कितना घंटा लागत है? 12। एक एलसीएम बतावा, एक एलसीएम 84, 4 उधर से भाग कर भैया, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा? सॉरी 14 छंग 12 सते 84। अब इधर देखो ध्यान से, इसमें कुछ विशेष बात नहीं है, आपको क्वेश्चन बन गया, कहानी खत्म हो गई। इधर देखो, अगर हम कहें ए जो है 6 लीटर पानी भरला और ए और बी मिलके के लीटर पानी भर लेना, तब बताओ भैया ए बी अगर 7 लीटर, ए 6 लीटर, तो बताओ बी बेचारा कितना लीटर पानी भरत हो अकेला भाई? 1 लीटर की नहीं बोलन हो। अगर बी अकेलवा 1 लीटर भरत होए तो कहा था ना, अकेलवा अगर बी के भरे कोई पूरा टंकिया के लीटर के बाद 84, अगर 84 लीटर के पूरा टंकिया बा 1 के दर से भरी है, बताओ कितना घंटा लगे हो? 84, अर्थात कितना घंटा लगेगा जी? 84। आंसर कौन सा सही होगा? ए वाला। बात समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए इसको बनाइए, तो जल्दी करिए, जल्दी करिए। आ गया? अब तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ गया? जे और के 15 और 20 मिनट में क्या करते हो? भरत है, यही बात इंपॉर्टेंट हुआ। जे भर रहे हैं, के भर रहे हैं। जे कितना हो? 15 और बतावा हो एन कितना हो? 20। अगर दोनों जने कैल्शियम लेवल कितना हो? 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। अब क्या कहा था, दोनों एक साथ मिलकर काम को करें तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? शायद ये क्वेश्चन हम एग्जांपल में दे रहे हैं ना। हाँ यही तो दे थे। कितना आया था जी? 8 सही 4/7। बेटा के हल करिए, होइए ना। अब एक भाई जोड़ ले बात कितना होइए? 60 बटे कितना हो? 7। अब भाग कह 8 सते 56, 4 60 और उसके बाद बटे कितना होइए? 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बनाइए तो। कह रहा है कि एक जग में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र जग को 15 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा छिद्र जग को 20 मिनट में खाली कर सकता है। गजब, खाली करने वाले दोनों। इधर देखो, पहला जो है ए जो है ना, वो कितने समय में खाली करता है? भैया ए जो खाली करने वाला है ना, वो 15 मिनट में खाली करता है।
और बी जो खाली करने वाला है ना वो कितने मिनट में जी 20 मिनट में खाली करता है। दोनों का एलसीएम कितना जी 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। तो कहा था मुताबिक कितना देर में खाली हो, शायद यह वो एग्जाम्पल अब है ना। तो एक मतलब 60 बटे कितना हो खाली करे में 7 भाग कह देगा कितना हो 8 सही 4 बटे कितना हो 7। अर्थात यहाँ पे आपको सीखना है वो दोनों भर रहे थे और ये दोनों क्या कर रहे थे खाली कर रहे थे। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा सही होगा? आंसर वाला आपका डी वाला राइट होगा। ये आरआरबी कांस्टेबल 2019 में पूछल गया। ठीक है, आगे बढ़े। चला ई लगा हुआ तरीका एनटीपीसी 2016 में। ठीक है, आ गया, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होना चाहिए, ये तो सरल बात है। क्या बात है पढ़ो। कह रहा है कि एक ट्यूब में 2 छिद्र हैं, अकेला छिद्र ट्यूब को 29 मिनट में खाली कर सकता है। एगो भैया ए है, सपोज दैट मान लीजिए अपने मन से, ये कितने मिनट में खाली करता है? 29 मिनट में खाली करता है। कह रहा है कि अकेला दूसरा ट्यूब को 6 मिनट में खाली कर देता है, एक को और खाली करने वाला है वो 6 मिनट में खाली कर देता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा जी 29 गुणे कितना हो जाएगा 6, इसमें डिवाइड कर देंगे 6, इसमें डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा जी 29। हो जाएगा कि नहीं? अब आपको क्या कह रहा है? कह रहा है कि दोनों छिद्रों के द्वारा मिलकर कितनी देर में खाली होगा। अब आपको सोचना भी नहीं है, अब तो काम बन गया आपका। इसका गुणा करने के रहने दे, ऐसे लिखे रहे हैं, बोलो जी। इसको लिख दे भैया कितना हो 29 गुणे 6 बटे दोनों मिल गए कितना हो ये 9 6 15 के 5 और बाद 3 35, यही ना होगा? बोलो ना हो। अब क्या करना है जी? डिवाइड करना है। अब तो आपको गुणा करना पड़ेगा क्योंकि कोई कट नहीं रहा है। तो 6 9 6 का कितना हो जाएगा 54 और 6 दूनी 12 5 कितना हो जाएगा 17 और बटे कितना हो जाएगा जी 35। अब 35 से भाग करिए, 35 से भाग करिए तो आपका बनेगा 35 दूनी 70 कर दें क्या? देखो 35 से भाग करने से अच्छा है कि आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो सरल हो जाएगा। ये 8 हो जाएगा, 17 दूनी कितना हो जाएगा जी 34 हो जाएगा और ये हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब 7 से भाग करना आराम हो जाएगा कि नहीं? अब 7 से आप लोगों का पहाड़ा आता होगा, उस तरीके से पहाड़ा नहीं आता रहा होगा। तो अब 7 से भाग करिए भैया, 7 चौके 28 बचा कितना 6 और ये हो ये कितना हो 68, 7 9 63, ये न हो दशमलव में जा रहा है, दशमलव में दिया है, अच्छा सही बटा में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। 7 चौके 28 एकड़ मतलब ये कितना हो जाएगा बोलो जी। अब इसका मतलब 300 कितना है 48 में से 7 चौके 28 अगर घटेबा भैया 8 और कितना बचे 14 में से 8 के कितना हो गया 6, 8 6 14 और उसके बाद भैया बचे कितना 68। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कितना जी बोलो 68 बटे कितना हो 70। अब 2 काट देगा, 2 काट दे तो 4 सही 2 तिहाई 6 2 चौक 8 बटे कितना हो 35। अर्थात यही आपके लिए क्या होगा आंसर होगा 4 सही 34 बटे 35। आंसर कौन सा सही होगा? आपका डी वाला राइट होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? एकदम समझ में आ गया? आगे बढ़ी, अगला दिखा। चला एक क्वेश्चन लगावा जल्दी से, ये तो लग जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोले कह रहा है कि एक टैंक में 2 छिद्र हैं, पहला छिद्र टैंक को अकेले 21 मिनट में खाली करता है। पहला जो है ना वो 21 मिनट में खाली करता है। कितने मिनट में जी 21। और कह रहा है कि दूसरा टैंक को 7 मिनट में खाली करता है। जो बी है ना वो 7 मिनट में खाली करता है। एलसीएम कितना होगा जी 21 और 21 91 21 7 तेरी 21। अब कह रहा है कि दोनों के द्वारा टैंक कितनी देर में खाली होगा, तो दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा जी 4। तो 21 बटे कितना हो जाएगा जी 4, भाग करिए 4 पंचे 20 1 21 बटे कितना हो जाएगा 4, अर्थात 5 सही 1 बटे कितना हो जाएगा 4।
आंसर कौन सा सही होगा? डी वाला आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए तो। आरआरबी आपका पूछा है कहाँ भैया? जेई में 2019 जेई का पेपर होने वाला है, जल्दी लगाएं। बन जाएगा, जल्दी करिए जल्दी करिए। कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। एक भरने वाला पाइप है जो 20 मिनट में भर सकता है। कह रहा है कि एक निकासी पाइप 28 मिनट में खाली कर सकता है। एक निकासी पाइप मान लेते हैं बी है जो 28 मिनट में खाली कर सकता है। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 और 5 चौके 20। अब एक 20 से काट दे, कितना हो गया? 7। एक काट दे, 7 चौक 28 मतलब 5, ये होगा। अब कह रहा है, ध्यान से समझिए, एगो भरने वाला है और एगो खाली करने वाला है। तो भरने वाला खाली करने वाला रहेगा, इस 7 लीटर पानी डाल कहीं 5 लीटर खाली कर दे, बचे कितना? 2 ही। एकर मतलब हर बार में कितना लीटर भरा जा रहा है? 2 लीटर। एकर मतलब कि हे 2 से हे 2 कट गया, 5 दूनी 10 7 कितना होगा? 70। अर्थात कितना मिनट लगेगा जी? 70 मिनट लगेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो, इसको लगाओ, जल्दी करो। बन गया। अब क्या कह रहा है कि टैंक ए का 2/5वां हिस्सा पानी से भरा है। पाइप पी इसे 10 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप क्यू इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? गजब। आरपीएफ कांस्टेबल का ये भी प्रश्न है, जल्दी उड़ाओ। आ गया? कितना आया? कह रहा है एक आपके पास P है, P जो है 10 मिनट में भर सकता है। ये भरने वाला है भैया, P 10 मिनट में भरता है। और कह रहा है कि Q उसे 6 मिनट में खाली कर देता है। Q खाली करने वाला है कितना जी? 6। एलसीएम कितना जी? बोलो। 30 और एक डिवाइड करके कितना होगा? 3 और एक डिवाइड करके कितना हो? 5। यही होगा। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि P और Q दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? इधर देखो, इन 3 लीटर भरी ही, इन 5 लीटर खाली करी, देकर मतलब जो भरा हो उनमें से खाली करे कि नहीं? खाली करे। लेकिन टंकियम कितना भरा बा? एकर मतलब टंकिया पहले तो निकाल दे भैया, 2/5 कितना होता? 2/5 निकाल दे, 5 3 6 दूनी 12। एकर मतलब टंकी में 12 लीटर पानी बा। अब कितने के रेशियो से खाली करे बा? 2 के रेशियो से। अच्छा बताओ, 12 लीटर पानी बात है, 2 के रेशियो से खाली कर, बताओ कितना घंटा लागे? 6 घंटा लागे, 6 मिनट लागे, सॉरी। अर्थात आंसर क्या होगा? 6 मिनट। घंटे में दिया जाएगा तो घंटे में, मिनट में दिया जाएगा तो मिनट में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला बात सीखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन लगाइए तो जल्दी करिए, एकदम सेम टू सेम यूपीएसआई का क्वेश्चन है, ध्यान से बनाइएगा। यूपीएसआई 2019 का क्वेश्चन है, जल्दी करिए। कह रहा है कि पानी का एक टैंक 2/5 भाग भरा हुआ है। ए टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। ए जो भरने वाला है वो कितने मिनट में भर सकता है जी? 12। कह रहा है कि बी टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकता है, तो बी कितने मिनट में खाली कर सकता है जी? 6। दोनों का एलसीएम कितना? 24। तो 24 में 12 दूनी 24, 6 चौक 24, ठीक ना जी। अब कह रहा है क्या? कह रहा है कि यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को पूरी तरह से भरने के लिए, पूरी तरह से भरने या पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? या तो भैया पूरी तरह से भरी जाए या तो पूरी तरह से खाली हो जाए। अब बताओ, तू लोग ये बतावा, एन 2 लीटर भरी ही 4 लीटर खाली करे, जिंदगी में कहो टैंक भरे? एक मतलब का होए? खाली। का होए? खाली। लेकिन कितने के रेशियो से खाली होए? 2 के रेशियो से। लेकिन टंकियम जितना पनिया होए उतने खाली होए? जब टंकियम पनिया रहे खाली का होए?
कहे ना कि टंकिया हमारे पानी से कितना भरा हुआ हो, बोला 2/5 एकड़ मतलब भैया 2/5 ना। अरे 12 ला या 24 ला या कुछ ला, कोई दिक्कत नहीं है जी, इसमें कौन सी बड़ी बात। तो 24 का 2/5 यही ना, और कितने के रेशियो से खाली करना है, बोलो 2 के रेशियो से खाली करना है। दुई से ही दुई कट गया, एकड़ मतलब 24 बटे कितना 5, भाग कराओ 4 5 20 5 8 40, इतने देर में का हुए हो खाली। तो कहीं देव का कहाँ देवा, आंसरवा सी वाला देवा तुम्हारा था, ठीक है। 24 ला 12 ला मन का 60 ला कमो गलती ना होए, एलसीएम जाए। हाँ थोड़ा से गुड़ा भाग ज्यादा हो गया, ज्यादा लंबा ले ज्यादा गुड़ा करे करे, और लंबा ना ले गुड़ा कम करे करे। एलसीएम परफेक्ट रूप से ले तो गलती ना होए, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना है जी, बोलिए जी। वीडियो वाले तुम लोग बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए चलिए आगे बताइए। आरआरबी जेई 2019 का प्रश्न है, ये तो आप लोगों का चुटकियों भर का क्वेश्चन होगा। कितना 90। हाँ ये तो सही है, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा अधिक समय लगता है। यदि टंकी पूरी भरा हुआ है तो रिसाव के वजह से यह कितने समय में खाली हो जाएगा। इधर देखो ध्यान समझो, एक टंकी आपका है, कह रहा है कि 9 घंटे में भरा जा सकता है। ए जो है मान लेते हैं सपोज दैट 9 घंटे में भर सकता है। कह रहा है कि रिसाव के कारण 1 घंटे अधिक लगते हैं, तो मतलब एक जने भरत है और वही दौरान भैया का हो एक जने खाली करत है। रिसाव मतलब का हो, चूहा था टंकिया, ऐसे समझा का भैया, बोला हो रिसाव ना मतलब चूहा था टंकिया। अब भैया एक दौरान कितना लागत हो 10, तो एलसीएम कितना लेबा 90, 10 से काटा भैया 10, 9 से कटवा तो कितना हो गया 10, और 10 से कटवा कितना हो गया 9। अब बतावा ए 10 लीटर पानी भरे, ध्यान समझा, ये समझे वाली बात बने तो तुरंत गलती कह दी। सुना, टंकिया में ए 10 लीटर पानी भर का बेचारा, और 90 लीटर पनिया बचा, 1 लीटर का हो गया चोई गया, ऐसे ध्यान समझा, ठीक ना। 1 लीटर का हो गया चोई गया, एक मतलब जवन चूहा है उ केकर क्षमता हो, बी की क्षमता कितना हो 1। अब बतावा का कहा था कि रिसाव की वजह से यह कितने समय में खाली हो जाएगा। अच्छा बताओ, तोरे टंकी में 90 लीटर पनिया बा, 1 लीटर चूहा था तो 1 लीटर के दर से, तो बताओ कितना मिनट लागे हो, घंटे में दे बात, घंटे कितना घंटा लगेगा 90 घंटा लगेगा, कितना 90, अर्थात आंसर क्या होगा डी वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको बनाइए, तो बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, आरपीएफ एसआई का प्रश्न है, जल्दी करो। आरपीएफ एसआई को आप उड़ा दो एसआई की तरह। क्वेश्चन आज खींचत जाए जल्दी जल्दी खींचा। आ गया जी। विष की गोली लो, सरदर्द दूर करो। चलिए देखिए इधर 2 पाइप आपके पास, एक एक्स है और एक क्या है वाई है। तो अब यहां से ध्यान से आप समझ सकते हैं, एक्स 60 और वाई कितना 75। एक्स जो है वो 60, वाई जो है 75। दोनों भरने वाले हैं, खाली करने वाले हैं, भरने वाले। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आउटलेट जेड भी है, यह सभी तीनों मिलकर कितना देर में भरतन भैया। एक मतलब कि जब एक्स और वाई और जेड तीनों काम कर रहे हैं तो कितने देर में 50 मिनट में टंकी भर रही है। एलसीएम लो, कितना आएगा 7 6 42,
420, 6 सते 42, 7 छंग 42, 5 से काट दो, ना कटेगा। 7 छंग 42 गुणा 5 में कैसे 300 कहाँ 7 से कटेगा, गिराक पीटेंगे हम। 375 नहीं सर, यहाँ पे जहाँ 70 लिखे हैं वहाँ 75 होगा ना। अच्छा या 75 है, तभी तो हम कह रहे हैं कहाँ गड़बड़ा रहा है। इधर देखो, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 300। अब डिवाइड कर दो, 6 पंचे 30, 75 कितना हो गया, चौके अपन छक्के। यार देखा, अब ध्यान समझे वाली बात बा, एक्स भरे वाला बा, वाई भी भरे वाला बा, और जेड जवन हो का करे वाला बा हो खाली। ध्यान समझा यार। देखा 20 तराजू अथवा करे करा हम खाए ना फोड़ के। यार देखा, अगर सोचा ध्यान से कि 5 और 4 9 लीटर टंकिया में पानी भरा गया, लेकिन बचा कितना हो, एक मतलब खाली करे वाला जेड जवन हो कई लीटर पी गया, 3 लीटर ना, हमें तब 3 लीटर गायब हो गया। बोलो जी, अब जेड की क्षमता निकलिए तब बनना निकाल दे बा। 300 बटे कितना 3, भाग कह दे कितना होगा 100 मिनट। कितना मिनट 100 मिनट। आंसर क्या होगा ए। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला लगाओ, जल्दी से बनना चाहिए। RRB कांस्टेबल 2019 ये होगा। बन जाना चाहिए। ए बी भरने वाले हैं, ए भरने वाला है, बी भी भरने वाला है, और सी खाली करने वाला है क्या, हाँ सी खाली करने वाला है। इसका कितना दिया है जी बोलो 7, और इसका कितना दिया है जी 10, और इसका कितना दिया है जी 14, यही दिया है ना। इधर देखो, अब इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा जी 7 दूनी 14 और 0 लगाए दे 140, सही। 7 से भाग कह दे कितना होगा 7 दूनी 14 20, 10 से भाग कह दे कितना होगा 14, 14 से भाग कह दे कितना होगा 10, ये नो है। और कम एलसीएम वाले छात्रा 17 ले छात्रा जायद अब ले अब जायद ले जायद गलती नहीं कर। यार देखा, अब 20 और 14 के भैया अगर जोड़िया भरे वाले के कितना हो गया वो 34, और 34 में से अगर भैया सोचा 10 गायब हो गई तो कितना हो गया वो 24। एक मतलब 24 के रेशियो से टंकी भरे कि ना भरे। अब एक मतलब कि 140 में कैसे भाग करब हो 24 से, एक डिवाइड कर भैया ये हो गया 70, ये हो गया कितना हो 4 से डिवाइड करा, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20 बटे 4 छंगा 24। अब भाग करा हो 5 सही 5 बटे कितना 6। आंसर आपका यही सही होगा, अर्थात कौन सा सही होगा आंसर होगा कौन सा डी वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला लगा होता ERRB ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है, बन जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए और बी एक टैंक को क्रमशः 2 और 8 घंटे में भर सकते हैं, सी 4 घंटे में खाली। 2 8 4 एलसीएम 8 4 और 1 और 2 5 और 2 बचा कितना 3 है, खाली हो गया तब तो टैंकी है। यही कह रहा है सी 4 घंटे में खाली कर देता है, तो 4 5 5 3 3 8 बटा 3 ये ना हो, कहाँ 8 बटा 3 है अब हमारा। आगे ये क्वेश्चन लगाइए, टेक्नीशियन का है, एएलपी और टेक्नीशियन का। ऑप्शन 30/11 सही है, 30/11 आंसर सही है जी। कैसे पूरा भरने को बोलना ना भगवान
अब हम भी लगाना पड़ेगा। जब टंकी आधी भरी हो तो टंकी को पूरा भरने में कितना घंटे लगेगा? दिमाग ना लगाओ था यार। देखा, ए है, बी है और क्या है जी? सी है। कह रहा है कि किसी खाली टंकी को पहले 2 पाइप क्रमशः इतने इतने घंटे में भर सकते हैं, तीसरा 6 घंटे में खाली। ये दोनों भरे वाला है और ये खाली करे वाला बा। ये 4 घंटा, ये 10 घंटा, ये कितना हो? 6 घंटा। एलसीएम कितना हो गया हो? बोला 30 ले ले, 60 ले ले, 60 ले ले। 4 से काटा 15 चौका 60, 10 छंग 60, 12 पंचा कितना हुआ? 10 दहा में 60। ठीक है। अब सोचो, ये दोनों भरने वाले अगर हैं भाई, अगर ये दोनों भरेंगे कितना? 21 में से 10 गायब भैया, तो मतलब बचे कितना? 11। एक मतलब टंकी हमारी अब 11 के रेशियो से भरेगी। और 11 के रेशियो से भरेगी कब? इस टंकी में 60 लीटर पानी आवत, लेकिन जब भरा बा आधा टंकी तब। एक मतलब आधा टंकी कितना हो गए? 30 के भरे कितने की दर से हो? 11। तो एक मतलब कितना होगा? बोलो जी, 30/11। ठीक है। हाँ, जब ये टंकी आपकी आधी भरी है तो इसका मतलब इसको पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा? ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, आधी भरी हो, जैसे यहां तक भरी रही, बोला हो। अब यहां तक भरी रही तो हमें इस तरह इतने भरे बा, इतना भरे में कितना समय लागे? पूरा भरे में कितना लागे? पूरा भरे में 60/11 लागे, तो अगर आधा भरे में कितना लागे? इसे ना डिवाइड कहीं पावत है का? पूरा भरने के लिए पूछ रहा है। जब टंकी आधी भरी हो, यहां तक भरी रही, एक आगे पूरा भरे तक कितना समय लागे? ई कहा था। बात समझ में ना? और उसके बाद आधा तुम्हें भरे के बाद तो पूरा हो जाए, तब कितना समय लागे? एक आध बार। चला आगे, जल्दी लगावा। ऑप्शन ए 36/11। शाबाश सिरवा, बन जाए। ए बी सी एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं। पहले 2 पाइप क्रमशः इतने इतने घंटे में टंकी भर सकते हैं। ए भरने वाला है और बी भी भरने वाला है, सी खाली करने वाला है। ये 4, ये 10 और ये कितना है जी? सी वाला 6, यही ना? तीनों मिलकर साथे में। ए भरने वाला है और बी भी भरने वाला है और सी खाली करने वाला है, तब कितना लागत हो? 6, ये ना? अब सोचो कि इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा जी? बोलो कितना आ जाएगा? 40 की 60 लिख दे जाए? 60 है जी। एक एक कटवा कितना हुई है? 15 चौका 60, 10 छंग 60 और एक एक कटवा हो 6 दहा में 60। अब क्या कहा था? यदि सभी 3 पाइप टंकी का 3/5 भाग भरा होने पर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने के में कितना समय लगेगा? पहले तो टंकी कितना भाग भरेगा? 60 × 3/5, एक डिवाइड कर दे 12 पंचे 60, 12 तिहाई 36। एक मतलब 36 लीटर जब भरा बा पानी भैया, यही भरेगा। यह कहन हो, बोला न हो, भरा होने पर एक साथ खोल देने पर। अब सोचा ध्यान से यार, देगा यार। देखा, जैसे एक है टंकी रहा, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सोचे वाली बात बा, नहीं तो गलती कह दी जाए। ये टंकी रहा यार, देखा ए हीरो, टंकी रहा। टंकी कितना लीटर का रहा हो? 60 लीटर का रहा। कितना लीटर का हो? 60 लीटर के। हीरो देखा ध्यान से, टंकी हमारा 60 लीटर का रहा। 60 लीटर में कितना लीटर पानी भर दे? बोला हो 36 लीटर में पानी भरा ना। एक मतलब बतावा, ये 36 लीटर अगर पानी भरा हुए तो टंकी में अब भरे बिना कितना लीटर पानी चाहे? एक मतलब कि अब हमें 24 लीटर पानी भरे के बगना है। बोलो जी। हाँ, तो कह रहे हैं कि एक मतलब भैया आपको 24 लीटर भरने में कितना लगेगा? एक जोड़ में भैया सी की क्षमता निकाल ले। बोला हो
कैन तीनों एक साथ भरे के कैन है, तीनों एक साथ की क्षमता कितना बा हो 10 टका 10 से भाग कर दी बोला हो निकले बोला क्या करबा एक का कल भैया जोड़ ले है तुम लोग मूर्ख हो। यहाँ पे लिखा क्या है तीसरे टंकी द्वारा, तो तुम लोग ए बी सी को लिखा दियो तभी तो हम बौखलाए हैं। ये अब सही है। अब ये 15 6 कितना हो जाएगा जी 21, 21 में से 10 घटेगा कितना जी 11। एकर मतलब 11 के रेशियो से भरेगा, 11 के रेशियो से भरना कितना है 24। एकर मतलब कितना हो जाएगा जी 24/11। आंसर कौन सा सही होगा डी वाला। समझ में आया एकर मतलब 36 ना भरे बतो 36 तो पहले उमेश भरा बा, एकर मतलब 24 ही खाली जौन बा उतना ही भरे बा। समझ में आया बोला ना हो। एकर मतलब 36 लीटर इसमें पानी ऑलरेडी भर चुका है। कह रहा है कि दो देखो 3/2 भाग होने पर इतना पानी टंकी का इतना भाग भरा होने पर, इसका मतलब कि उसमें 2/3 भाग भरा ना है। अगर किसी का 2/3 भाग भरा होगा 3/2 भाग भरा होगा 3/5 है सॉरी ये 3 बोले 3/5 भाग भरा होगा तो इसका मतलब टंकी खाली कितनी होगी 2/5 भाग खाली होगी कि नहीं। अब 2/5 भाग किसका खाली होगा 60 का ना। अब इन दोनों जोड़ दो एक ना हुई है, ये दोनों जोड़ दो एक ना हुई है, ये दोनों जोड़ दो एक ना हुई है बोला। अब ये सोचो कि इसका मतलब कि 2/5 भाग ही भरना है तो 60 का अगर आप 2/5 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 12×5 60 और उसके बाद 12×2 24। एकर मतलब अब टंकी में कितना लीटर भरना है जी 24। अब समझ में आए ठीक बा। और एकार क्वेश्चन 100% जे ध्यान से न पढ़े वो गलत कह के चला है 100% गलत देख रहा है। मार दही ऑप्शन ए सही, मार दही ऑप्शन ए सही। हाँ चला आगे लिखा, आगे लिखा तनिष खोपड़ी लगा हुआ। पाइप पी और क्यू एक टैंक को 6 और 4 घंटे में भर सकते हैं। पी को 7 बजे खोल दिया जाए और पी और क्यू बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ये तो बन जाना चाहिए, ये तो वर्क एंड टाइम में पढ़े हुए किए हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। वर्क एंड टाइम अगर आप देख लिए ना टंकी उड़ी है अपने आप। यार देखा एगो पी है और एगो क्यू है, दोनों भरने वाले हैं तो ये किसका दिया है जी 6 और इसका कितना 4 एलसीएम कितना 12 6 दूनी 12 4 तिहाई 12 ये दिया ना। कह रहा है और पी और क्यू को बारी बारी से एक घंटे खोला जाता है। आई देखा हो अगर नहीं 1 घंटा खोलबा तो 2 लीटर बनी, नहीं 1 घंटा खोलबा 3 लीटर बनी तो मतलब 1 घंटा मिल के कई घंटा। हाँ ये ध्यान दे, ये ध्यान दे। एकर मतलब 1 घंटा इनकर 2 लीटर, 1 घंटा इनकर 3 लीटर। एकर मतलब एक घंटा हो 2 घंटे में कई लीटर 3 2 5 लीटर ये ना। अब क्या कहा था सुना, कहा था भैया बारी बारी से मतलब बारी बारी है ना तो 2 घंटा में 5 लीटर है बोला हो। अब हमका ई कमवा के कितना बनावे हो 60। अब बताओ कमवा के 60 बनावे बिना कैसे गुड़ा कह दे बोलो 12 बनावे 12 2 से गुड़ा कह दे 5 दूनी 10 और यार कितना हुई हो 2 दूनी 4। एकर मतलब कि 4 घंटा में कितना काम हो चुका बा 10 थे। अब केकर नंबर आए पी के, पी 1 घंटा में जाए कई काम कई का है 2। 1 घंटे में ये जाएगा कितना काम करके आएगा 2। एकर मतलब टोटल कितना हो गया जी बोलो, टोटल आपके पास 5 घंटे लगे और कमवा पूरा होइए कितना है 10 2 12 कमवा पूरा होइए कई घंटा में हो 5 घंटा में। आंसर आपका का हो 5 घंटा। लेकिन क्या कहे ना 7 बजे खोला जाता है और 7 बजे खोला जाता है तो टाइम पूछो तो तब ना 7 के यूज आवे वो तो बहकावे भी रहते थे। हाँ ई पूछो तो के बजे भरे होते तब आए ये 5 जो घंटा आया है तो 7 में 5 जोड़ दे तो 7 5 12 बजे भर कितना बजे हो 12 बजे तब ऐसे लिख रहे ठीक ना।
तो बजे ना पूछे घंटा दें तो डायरेक्ट हमारी कोई दिक्कत साथ का नहीं है। चलिए आगे बढ़े। ठीक, चलिए इसको बनाइए, जल्दी करिए। ये तो बन जाना का, सबका बन जाएगा। 15 सेकंड, 8 मिनट 15 सेकंड, जल्दी करा। एक बाल्टी को 2 नल पी और क्यू अलग अलग 12 मिनट और 15 मिनट में भरा जा सकता है। दोनों नल खोले जाते हैं लेकिन 3 मिनट के बाद नल पी को बंद कर दिया जाता है। नल क्यू को बाल्टी भरने में कितना अतिरिक्त समय लगेगा? इधर देखो, एगो पी है और एगो कौन है? क्यू। ये कितना में? 12 में। ये कितना में? 15 में। एलसीएम कितना? 60। 12 पंचे 60, 15 चौका 60। क्लियर? कह रहा है लेकिन 3 मिनट के बाद पी को बंद कर दिया जाता है। बाद रहे काम माइनस कहानी खत्म। ये तो बता भी कर रहा है ना कम ओवर टाइम में। तो भैया बाद बा केकरे साथे हो? पी के साथ है। पी के साथ है बाद बा 3 से गुणा कर दिया, 5 आई 15, 15 काम माइनस कहानी खत्म। ये ना, अब देखा यार 60 काम रहा उमें से 15 काम घटा दे, बचा कितना हो? 45 काम के करे हो? बी ना, क्यों ना, कहां से एक पी के कहानी खत्म। भाग करा, 4 का नाम 4 ये नो। अच्छा अच्छा सॉरी, शेष अतिरिक्त समय पूछा है क्या? है अतिरिक्त समय पूछा है क्या? तब सही, तब दोनों को लेंगे। एकर मतलब कितना हो जाएगा? बोलो जी, 9 हो जाएगा। 9 गुणे 3 9 3 कितना हो जाएगा? 27। एकर मतलब 27 काम माइनस कहानी खत्म। अतिरिक्त समय पूछे ना यार। देखा 60 में से 27 अगर घटाए देवा तो 3 हो गया और ये कितना हो गया? बोला हो 3। अब 33 में कैसे भाग करवा? पी के कहानी खत्म, मतलब 4 से भाग करवा। भाग कराओ, 4 8 32, 1 बटे कितना हो गया? 4। 1 के मिनट में बदले बिना कैसे गुणा हो? 60 से। ये ना काटा, 15 चौका 60। एक मतलब 8 मिनट और कितना हो? 15 सेकेंड। आंसर कौन सा सही होगा? आंसर आपका सही होगा बी वाला, 8 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़े। क्या खूबसूरत क्वेश्चन आ गया है। अगर इस क्वेश्चन को लगा देते हो तो हम जानेंगे तुम लोग दिग्गज दिग्गज। ठीक है चलिए बनाइए बनाइए। चलिए, कह रहा है कि 2 इनलेट पाइप में से एक इनलेट पाइप दूसरे इनलेट पाइप की क्षमता दोगुनी कार्यकुशलता से काम करता है। हे भैया, मान ले एक है ए है और एक है बी है। ए जवान आओ एन से जवान आओ दोगुना कार्यकुशल है, मतलब दोगुना क्षमता बा। कहा था एक ड्रेन पाइप मतलब क्या होता है जी? इनलेट और ड्रेन आउटलेट। ड्रेन मतलब आउटलेट होगा ना, बोलो जी। अरे इनलेट दिया है देखो, ड्रेन पाइप का मतलब आउटलेट होगा। और क्या कह रहा है कि पूरी तरह से भरा टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। भैया 12 घंटे में खाली कैसे करता? कौन सी? मान ले एक सी बाटाई ये खाली कह देता, एनल लोग भरे वाला है। ये कितना हो? 12 घंटे में खाली कह देता। ठीक ना। कहा था यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। भैया कम कुशल इनलेट अकेले ही कितने घंटे में टंकी को भर देगा? वाह क्या क्वेश्चन। तेरे दम से निकले हर करम।
तुम्हें कितना चाहने लगे हम। यार देखा ऐसे लगावा ना डायरेक्ट हटा। यार देखा ए की क्षमता 2 बा। अगर मान ले कुल समय भैया ए कितना समय लेते हैं, ए मान ले x समय लेते हैं का बोला हो ए। हाँ 1 अगर इनकर 2x कह दे इनकर भैया तब कितना कह दे 1 कितना हुई है 1x हुई है। और इनकर कितना कह दे वो इनके घटाए दे 1 कितना हो 12। और टोटल टंकी भरे में कितना समय लागत हो 1 और 12 दे ये ना बोला नो। इन 2 की क्षमता भरता नहीं 1 की क्षमता भरता नहीं 12 मिनट रहता है 12 उल्टा कह लिख दे तो उनका क्या हो ये। हाँ यार देखा ध्यान से अगर ए के दोनों खल कर बाद कितना हुई है 2x हुई है। और ए बगल जाए कितना हुई है हो x और ए बगल जाए कितना हुई है हो 2x। और ये 12 ए बगल जाए प्लस हुई है तो मतलब कितना हुई है बोला 12 एलसीएम 2/12 ये नहीं है बोलो जी 2/12। कहाँ पे है अरे इसका ये 1x। अरे तो 1 को ये लिखने की क्या जरूरत है। अच्छा सॉरी अरे सॉरी यार हम तो इधर देखो 2x इसका एलसीएम ले लिए 2x से कटिए कितना हुई है 1 और यहाँ काट देगा कितना हुई है 2 एक मतलब 2 सॉरी x भी लिखना चालू कर 2 कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 2x बराबर 2 इसको डिवाइड कर दें 1 कितना हो जाएगा बोलो 6 ये ना होगा बोलो ना हो बोला ना हो। अब इसको डिवाइड करने कितना हो जाएगा बोलो जी ये हो जाएगा 3 अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा 9। x की वैल्यू कितना आ गई 9 आ गई। अब क्या कह रहा है जरा क्वेश्चन को पढ़ें। कह रहा है कम कुशल पाइप से अगर भरल जाए तो कितना समय लागे। अब x के मनवा भैया आए तो कितना हो 1 कितना हुई है 9 दूनी 18 और 1 कितना हुई है 1 कितना हो 9। अच्छा बताओ इनमें कौन ज्यादा समय लेता है ये 18 वाला ना तो मतलब ये कम कुशल हो ना तो मतलब कितना समय लागे हो 18 समय लागे कितना लागे 18। बस समझ में ना बोलो एक लोगों का x माने है तो इनका x वाला 9 आया है इनको 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। तो बताइए ये कम कुशल है कि ये कम कुशल है। जो ज्यादा समय लेगा वही क्या होगा कम कुशल होगा। तो समय किसका ज्यादा लग रहा है जी 18 वाले का। तो एक मतलब आंसर क्या होगा 18। अरे यहाँ पे दिया है ना ये तो 12 घंटे में कर रहा है और तीनों साथे मिलके फिर 12 घंटे ले रहे हैं तो इसलिए बराबर 12 लिखना पड़ा। ठीक है x का मान आ गया एक x का मान 9 हो जाएगा और एक x का मान 18 हो जाएगा क्योंकि 2x है। तो बताइए इसमें कौन कौन क्षमता वाला है 18 वाला ना जेकर टाइम ज्यादा होकर क्षमता कम जेकर क्षमता कम होकर टाइम ज्यादा। चला आगे बढ़ा अगला क्वेश्चन ये वाला बताइए। हाँ 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 कहा नहीं निकलते। हाँ तो उसका कहाँ निकल पाएगा वो गुना गुनी में दिया गया है तो क्षमता दो गुना गुनी में आएगा। इधर देखो ऐसे निकाल सकते हो अगर एक को मान लिए हम संपूर्ण उदाहरण देखिए इधर देखो ध्यान से बना सकते हो कैसे नहीं बना सकते हो ऐसी बात नहीं है। इधर देखो एक को मान लिए कौन अगर हम इसका क्षमता 2 है एक का 2 है ना एक का समय x मान लिए और एक का मान लेते हैं समय क्या जी 2x होगा तभी तो क्षमता दोगुना आर के पीछे होगा। और एक का समय कितना दिया है जी 12 दिया है इसका एलसीएम लो कितना हो जाएगा 12। अब x 12 x होगा। अब डिवाइड करो कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पे डिवाइड करो 6 और यहाँ पे डिवाइड करो x यही ना आएगा। अब बताइए तीनों द्वारा लिया गया समय पहले तो निकालो पहले तीनों द्वारा लिया गया समय इनने जोड़ के घटाई तब निकले देखो घटाते हैं तो एक मतलब 12x बटे 12 6 18 माइनस x बराबर कितना समय लागत है 12। अब एक हल करा
यही 12 से यही 12 कट गया, अब एक एक गुणा कराओ, x बराबर 18 माइनस कितना हो x, यही ना। अब एक एक बगल आए तो 2x बराबर कितना हो 18, डिवाइड कर दिए x बराबर कितना हो 9। अगर 9 लागत है तो इन्हें कितना लागे हो 18, तो बतावा एक मतलब ज्यादा समय के कर लागे था, बोला कम। यहाँ पूछा काम कुशल वाले, कम कुशल का मतलब क्या, जेकरे पास क्षमता कम हो तो टाइम का लागे ज्यादा, तेकर मतलब टाइम जो ज्यादा लागे वो होए, बोला क्लियर। तो कितना होगा आंसर 18। अब ये नहीं फिक्स रहता ना कि कौन सा मेथड दिमाग में चल रहा है, देखने के बाद क्वेश्चन समझने के बाद कोई भी मेथड चलने लगता है। एक किताब तो पढ़े नहीं, कई किताब कई ना मेथड, कुछ आ जाए कोई दिक्कत नहीं। हो गया, चलिए लिख लिए, चलिए इसको बनाइए तो जल्दी करिए। ये तो बन जाएगा सबका, हमें लगता है। कहता है कि एक बोतल का, एक बर्तन है जी, बोतल एक तेल का बर्तन 3/5 भाग भरा है। जब इसमें से 20 लीटर तेल का उपयोग किया जाता है तो यह 7/12 भाग भरा होता है। बर्तन की धारिता बताइए। बन जाएगा जी, बोलो। अरे पहले हमारा बर्तन के मान लो धारिता कितना रहा, x, यही ना। और कहे ना x के कितना भाग बराबर हो 3x बटे कितना 5, और जब एम में से कितना निकाल रही थो 7x बटे 12, अगर इनमें से निकाल ले था तो बराबर कितने के बचा था 20 लीटर के, ये ना। अरे 20 लीटर निकल में तो उतना बचे, या तो ऐसे लिख सका था यार, देखा जब एमए में से 20 लीटर निकाल ले था तो बचा था कितना 7x बटे कितना 12। अब सही ना बा, बोलो। तो हम हटा दिए थे इधर लाके, बस खत्म कर दिए थे गेम। तुम लोग ऐसे देखने लगते हो तो हमको लगने लगता है कि नहीं ये समझ में आ रहा है का। 5/12 ये हो जाएगा कितना जी 7/5, 3/5, और ये हो जाएगा कितना जी 7/12 बराबर कितने का 20 का। इसका एलसीएम कितना 60, और इधर हो जाएगा कितना जी 12 तिहाई 36x माइनस 7 पचे 35x बराबर कितने का जी 20 का। घटा दो x बटे कितने का 60 बराबर कितने का 20 का। अब गुणा कर दो तो x की क्षमता आ जाएगी। x की क्षमता 6 दूनी 12 अर्थात 00 लगा देकर मतलब x की क्षमता कितना होगी 1200, अर्थात 1200 लीटर होगा। ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्या और कलश लगा सकत हो क्या, लेकिन ये ठीक है ना, क्या करे कलश है एक ही कलश आई है, बन गया। चला आगे बढ़ा, ये लगावा एलपी टेक्नीशियन का, ये तो पहले जैसे क्वेश्चन होगा। हाँ सेम टू सेम दिखाता, 8 दिखा तो मैं 12 दिखाता रहा हमने। आ गया। इधर देखो, मान लेते हैं a है और b है। कह रहा है अगर इनको 2x समय लगेगा तो इनको कितना लगेगा 1x, और c को कितना जी 8। एलसीएम कितना हो जाएगा बोलो जी, ये हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, और ये x हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करिए 8x बटे इन दोनों को जोड़ दे, इसको घटा दे, 8 4 12 माइनस x बराबर कितने के 8 घंटा के। अब एक हल कर दो, 8 से 8 कैंसिल, एक बगल गुणा कर दे, x बराबर 12 माइनस x, एक मतलब 2x बराबर कितने के 12, एक मतलब x बराबर कितने के 6। अगर ए नहीं भैया 12 लागे तो नहीं कितना लागे हो 6 लागे। अब क्या पूछे हैं पढ़ा, कहे ना कम दक्ष इनलेट, कम वाला कौन हो जेकर समय ज्यादा लागे, ओकर क्षमता का होए कम, समय ज्यादा क्षमता कम, तेकर मतलब आंसर क्या होगा 12। सही बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, नहीं बना था तुम लोगों का, बन गया ना। दोनों विधि से कोई विधि लगा दीजिए, बन गया। चलिए
इसको बनाइए। एक टंकी की तली में बना छिद्र टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। एक नल टंकी में 12 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकता है। उस नल को खोल देने पर भरी टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी की धारिता बताइए। इधर देखो, कहता है एक टंकी की तली में बना छिद्र टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। एक ही छिद्र है, टंकी को कितने समय में खाली करता है? 8 घंटे में खाली करता है। एक नल टंकी में कह रहा है कि 12 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकता है और कहता है उस नल को खोल देने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। बोलो ना यार। देखा, एकर मतलब भैया कि टंकी से बाहर ही पानी फेंकता है, 12 घंटे में खाली हो जाती है। एक तो भारत है 12, एलसीएम कितना हो जाएगा जी? 24, 8 तेरी 24, 12 दूनी 24, ये हो गया। अब पहले तो आपको क्या निकालना है, इधर देखो, ध्यान समझो। यहाँ पे 24 है। अब सोचो कि ये जो है 3 लीटर पानी भरी है, इनमें 2 लीटर बचे, तेकर मतलब का बोला हो रोहित? इन 3 लीटर पानी खाली करत हैं, लेकिन टंकी में जाके देखा था 2 लीटर पानी रहा। एकर मतलब अगला बेचारा 5 लीटर पानी भरे रहा कि नहीं? बोला हो 5 लीटर पानी भरे रहा हो, तब जो 3 लीटर चोई की 2 लीटर बची है। बोला एकर मतलब भैया कि बी की जो क्षमता है 5 से भाग कर दो, एकर मतलब कितना हो जाएगा? जो भी आएगा, हाँ, दशमलव में आ जाएगा। लेकिन आपको क्या निकालना है? कह रहा है कि 6 लीटर प्रति मिनट की दर से। इसको पहले आपको क्या, ये घंटे में दिया है तो इसको मिनट बदलने के लिए किससे गुणा कर देंगे? 60 से गुणा कर दो। 12 पंचे 60, एकर मतलब 24 गुणे कितना हो जाएगा? 12। अब ये मिनट में आ गया तो कितना लीटर भैया? 6। अब भाग कह दो। ये बताइए वहाँ पे 1,300 दिखा रहा है। अगर सपोज दैट यहाँ पे 1 कर दें, 1 कर दें तो इसका मतलब 60 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? 24 गुणे 60 गुणे 6। अब गुणा करो। एकर मतलब 24 गुणे 6 के 36। अब गुणा करो। 0, 24 में 36 के गुणा करा कितना है? 86, 40। इसका मतलब तब ये बात यहाँ पे थोड़ी सी ये गलत है। जानते हो क्या? बता रहे हैं। अब जानते हो क्या है? अब यहाँ पे बात ये है कि ये भी टंकी को भर ही रहा है और टंकी खाली हो रही है। सही है यार। देखो, ये 3 लीटर भरा भैया, 2 लीटर पानी बचा, तेकर मतलब टंकी खाली हो रही है। भैया कह रहा है कि हरदम टंकी खाली हो, तेकर मतलब इसकी जो क्षमता होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। 1 से खाली करेगा तो गुणा कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? नहीं समझ में आया? ऐसी बात है, उड़िए, डिलीट। कहना भैया का, एक टंकी की तली में बना छिद्र टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। जैसे तोहरे पास एक टंकी रहा,
एकरे तली में एक छिद्र बा, ये 8 घंटा में टंकी के खाली कर दे। ठीक, कहन की एक नल टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकता है। उस नल को खोल देने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। बात समझ में आया कि नहीं? एकर मतलब कि इधर देखो, एक ए है जो 8 और ए आपका खाली कर रहा है, बी आपका भर रहा है और इसको कह रहा है कितना देर में भैया 12। ये ना एकर मतलब भैया इन दोनों का एलसीएम लिए 24, 8 तिरिक 24, 12 दूनी 24। यहाँ तक तो समझ में आई कोई? यहीं से मामला बझा बा ना यार। देखा ए अगर खाली करता और बी जो न का होए बोला हो भरता, एकर मतलब सोचा कि अगर ए बेचारा 3 लीटर पानी भर के आए और टंकी में देखा तो 2 लीटर पानी बचा बा, एकर मतलब 5 तक तो टंकी भर गए ना भर गए, लेकिन टंकी का होत बा खाली। एकर मतलब कि बी बेचारा ए गया 3 लीटर टंकी, जैसे ऐसे सोचा ए 3 लीटर पानी भर का आए, अब गया देखे एनाहू आई गए खाली करे बिना, और टंकी में 2 लीटर पानी बचा, तेकर मतलब कितना लीटर खाली है भाई 1 लीटर। तेकर मतलब 2 जने खाली जब करे वाला है तो एक भरे वाले के अकॉर्डिंग सोचा, ठीक ना, तब बने। अब भरे वाले के अकॉर्डिंग सोचबा तेकर मतलब कि बी की जो क्षमता बा वो कितना बा 1 बा। बात समझ में नहीं? अब देखो कि 24/1 और इसको घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा और कितना लीटर प्रवाह है क्षमता निकालने के लिए जितना दे मीटर प्रति लीटर गुणा कर दे, कहानी बनी। अर्थात आंसर क्या होगा बोलो जी? 86-80 होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए ये वाला लगाइए, जल्दी करिए, ये वाला छोड़िए, ये सब सरल क्वेश्चन है। आप लोग अब जानते हैं क्या करिए, इसी क्वेश्चन को होमवर्क लिख के लेके आइए। ये सबसे सरल क्वेश्चन है, बना के आइएगा तब मिलेंगे। HW होमवर्क। ठीक है, ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।